हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। बीते 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, उसे लेकर वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने पूरा हिसाब दे दिया है। लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के अलग अलग सेक्टरों और योजनाओं के लिए कहां-कहां कितना धन दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी दी है। आइए जानते हैं किस विभाग को कितनी मदद दी गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पहली किस्त पेश करते हुए वित्त मंत्री ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर बल दिया है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा। इन्हें 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। तनाव वाली एमएसएमई को 20,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है, वो 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे 4 सालों में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाले एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी। ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25 लाख रुपए तक का निवेश माना जाता था, इसे बदलकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2500 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। ये कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। पीएसयू को 12% ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% पीएफ देना होगा। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों, पीएफसी और आईईसी के माध्यम से दिया जाएगा। निर्माण के काम के लिए 6 महीनों तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें 6 महीने का फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 की गई है। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट एलएलपी की सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे।
अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25% की छूट दी गई है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। ये सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वे कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट हो। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वे 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं। आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों पर फोकस रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं। 3 माह लोन मोरेटोरियम सुविधा के साथ 3 करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर लोन के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी है। कृषि के क्षेत्र में मार्च और अप्रैल में 63 लाख कर्ज मंजूर किए गए, जो लगभग 86,600 करोड़ रुपए हैं। कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय रूरल बैंक के लिए मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए के रीफाइनेंस की प्रावधान किया है। राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कराने जा रही है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में नहीं आते, या जिनको राज्य का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। साथ में प्रति फैमिली 1 किलो चना अगले 2 महीने तक मिलेगा। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम कीमत वाले किराए के घर आने वाले समय में मिलेंगे। सरकार मौजूदा बने हुए घरों को भी इसमें शामिल करेगी। इसके लिए सरकार उद्योगपतियों और राज्य सरकारों को प्रेरित करेगी, ताकि वो अपने राज्य में काम करने वाले मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था बनाए। मुद्रा शिशु लोन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो 1500 करोड़ रुपए के करीब होगा। उनकी ब्याज दर में सरकार 2% की छूट दे रही है। इसका खर्चा केंद्रीय सरकार उठाएगी। गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, घरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा लाई गई है। इसमें इन्हें 10,000 रुपए तक की लोन सुविधा मिल सकती है। इसको 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्हें आने वाले समय में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिडिल इनकम ग्रुप पर जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख रुपए है, उनके लिए 70,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा देने वाली एक योजना लेकर आए हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी, जिसका लाभ 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को मिला था, उस योजना को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। रोजगार के लिए 6,000 करोड़ रुपए के CAMPA फंड्स का उपयोग होगा। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए मोदी सरकार 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सुविधा लेकर आई है। PM किसान योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। अब 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनको लाभ मिलेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और सस्ते में कर्ज मिलेगा। इसके तहत किसानों के अलावा मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा और उनकी आय के साधन बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत
पैकेज के तीसरी किस्त की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के लिए 74,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीएम किसान फंड की तरह 18,700 करोड़ रुपए पिछले 2 महीने में किसानों के खाते में डाले गए हैं। कृषि आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही है। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ किसान संघों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा। 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को मदद पहुंचाने की योजना, तकनीक में सुधार, मार्केटिंग में लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही है। इससे रोजगार और आय के साधन बढ़ेंगे। क्लस्टर के माध्यम से तकनीक और ब्रांडिंग बढ़ाने की योजना है। जिस तरह से बिहार में मखाना है, यूपी में आम है, कर्नाटक में रागी है, तेलंगाना में हल्दी है, कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बांस व हर्बल प्रोडक्ट हैं। लोकल से ग्लोबल नीति के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ की योजना लाई जा रही है। 11,000 करोड़ रुपए समुद्री तथा अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के लिए दिए जाएंगे। इस योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण की योजना, मवेशियों में बीमारियों से निपटने के लिए 13,343 करोड़ रुपए की योजना लाई गई। इसके तहत 53 करोड़ गांवों, भैंसों, सुअर, बकरी, भेड़ का 100% टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक 1.5 करोड़ गायें व भैंसों का टीकाकरण हुआ है। पशुपालन व डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई जाएगी। इसके तहत मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकेगी। हर्बल उत्पादन के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना, 10 लाख हेक्टेयर यानी 25 लाख एकड़ में इसकी खेती हो पाएगी। इससे 5,000 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को होगा। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन इसके लिए दी है। टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से किसान अपनी फसल को बाजार में बेच नहीं पाते हैं। पहले ये योजना टमाटर, आलू, प्याज के लिए लागू थी। अब 6 महीने के लिए बाकी सब्जियों पर भी इस योजना को लागू किया जा रहा है। माल भाड़े में 50% सब्सिडी और स्टोरेज में 50% सब्सिडी मिलेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। संशोधन के बाद खाद्य प्रसंस्करण में स्टॉक लिमिट नहीं होगी। इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तिलहन, दलहन, आलू जैसे उत्पादों को अनियमित किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा के दौरान ही स्टॉक नियम लागू किया जाएगा। चौथे और 5वें चरण की घोषणा में कुल 48,100 करोड़ रुपए की घोषणाओं का ऐलान हुआ, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपए और मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो पहले चरण में 5,94,550 करोड़ रुपए, दूसरे चरण में 3,10,000 करोड़ रुपए, तीसरे चरण में 1.5 लाख करोड़ रुपए तथा चौथे और 5वें चरण में 48,100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो कुल मिलाकर 11,02,650 करोड़ रुपए बैठती है। इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,92,800 करोड़ रुपए तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 8,01,603 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान हो चुका है। तो टोटल मिलाकर अब तक 20,97,053 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हो गया है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।